हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 डेटेड 20 अगस्त। इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की है रूल नंबर 8, रूल नंबर 9 एंड रूल नंबर 25 ऑफ CGST रूल्स। जो रूल्स हमें GST रजिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में बताता है। तो रूल नंबर 8, रूल नंबर 9 और रूल नंबर 25 में हमें अमेंडमेंट आई है। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं तीनों रूल्स में क्या क्या अमेंडमेंट है। तो रूल नंबर 8 जो है उसके सब रूल 4A को रिप्लेस करके नया सब रूल 4A यहाँ पे डाला गया है। रूल नंबर 8 में ये चेंजेज है। तो रूल नंबर 8 के चेंजेस को एक बार रीड आउट कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि रूल नंबर 8 में सब रूल 4A को क्यों रिप्लेस किया गया है। तो इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अभी अगर आप कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको एक अलग से टैब दिखेगा। उस टैब पे लिखा होगा आधार ऑथेंटिकेशन टैब। आधार ऑथेंटिकेशन टैब पे आप क्लिक करते हो तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर यू वांट आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आप यस करते हो और उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो आपके मोबाइल पे एक आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक जाएगा और आपके ईमेल आईडी पे भी एक लिंक जाएगा। तो आप आधार ऑथेंटिकेशन, उस लिंक के थ्रू आप आधार ऑथेंटिकेशन कर देते हो तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन माना जाएगा। तो ये एक न्यू टैब आया हुआ है, इसका ये प्रोविजन है। तो अब हम रूल 4A, सब रूल 4A ऑफ रूल 8 देख लेते हैं जो रिप्लेस हुआ है। वेयर एन एप्लीकेंट ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, ही सेल while submitting the application under sub rule with effect from 20th August 2020 undergoes the authentication of Aadhaar number and the date of submission of application in such case shall be the date of authentication of Aadhaar number। पहले इतना समझ लेते हैं कि अगर आपने ऑप्ट कर लिया ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, देन आपका जो एप्लीकेशन, जो ऑथेंटिकेशन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन होगा वो कौन सा माना जाएगा? सेल बी द डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। यानी कि आपने जब आधार ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट कर लिया और आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो सबमिट के डेट को आपका सबमिट नहीं माना जाएगा कि आपने सबमिट कर दिया, सबमिशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। कब कंप्लीट माना जाएगा? डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। जब आप आधार ऑथेंटिकेशन, जो आपके पास लिंक आएगा उसके थ्रू आप आधार ऑथेंटिकेशन कर दोगे तो उस दिन आपका एप्लीकेशन सबमिट माना जाएगा। तो ये जो रूल 4 में जो टाइम लिमिट दी गई है, वो टाइम लिमिट जो दी गई है GSTR एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, वो दी गई है आधार ऑथेंटिकेशन की डेट और 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विच एवर इज अर्लियर। जो अर्लियर है वो माना जाएगा दोनों में। तो ये है सब रूल 4A। तो सब रूल 4A में आपको एक डेट बता दी गई है, डेट ऑफ सबमिशन कब मानी जाएगी? जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर दी और 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GSTR 1 विच एवर इज अर्लियर। तो ये 4A है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट प्रोविजन जो चेंजेज हुए है रूल 9। रूल 9 में क्या चेंजेज है? रूल 9 में चेंजेज जो है वो है कि आपका in sub rule 1 proviso the following proviso shall be substituted, namely सब रूल 1 में चेंजेज है। रूल 9 के सब रूल 1 में चेंजेज है। तो यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पर्सन अदर देन द पर्सन नोटिफाइड अंडर सब सेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25। इसको पहले समझा देते हैं, ये ऊपर भी लाइन आया था, मैंने स्किप कर दिया था। प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पर्सन अदर देन, यहाँ से ये अदर देन यहां तक का क्या मीनिंग है? अदर देन द पर्सन नोटिफाइड अंडर सब सेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25। सेक्शन 25 में जो सब सेक्शन है 6D, उसमें कुछ पर्सन को नोटिफाई कर देते हैं GST काउंसिल के कंसल्टेशन से। कुछ पर्सन है, उस पर्सन या पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन को नोटिफाई कर देते हैं जिसके ऑथेंटिकेशन प्रोविजन से ऑथेंटिकेशन प्रोविजन इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे आधार ऑथेंटिकेशन हो या किसी भी ऑथेंटिकेशन प्रोविजन से इसको
एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ कि उस पे भी ये प्रोविजन अप्लाई यहाँ नहीं कराएगा, अदर देन द पर्सन यहाँ लिखा हुआ, तो ये इसको यहाँ भी एक्सक्लूड कर दिया। तो यहाँ पे इसे हमें नहीं पढ़ना है। वेयर ए पर्सन फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, ऑथेंटिकेशन आपने यस कर दिया, लेकिन बाद में आपने ऑथेंटिकेशन किया नहीं, फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, आपने आधार नंबर ऑथेंटिकेट नहीं किया। और डज नॉट ऑप्ट ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, और आपने आधार नंबर से ऑथेंटिकेशन वाला नो कर दिया, यानी कि आपने ऑप्ट ही नहीं किया, देन द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन। तो आपका फिजिकली वेरीफाई होगा, प्रॉपर ऑफिसर आएगा और आपके प्लेस ऑफ बिजनेस को फिजिकली वेरीफाई करने के बाद ही आपको नंबर ग्रांट करेगा। तो दूसरा इसमें एक और प्रोविजो ऐड किया गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रॉपर ऑफिसर मे फॉर द रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग विद द अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर। तो आप प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, अगर उसको कोई रीजन लगता है कि वहां पे वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है, इन लीव ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस कैरी आउट द वेरिफिकेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट एज मे डीम्ड फिट। यानी कि प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि वहां पे किसी भी रीजन से फिजिकली वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है, तो वो रीजन अपनी राइटिंग में लिखेगा और ज्वाइंट कमिश्नर या उससे ऊपर वाले रैंक की परमिशन लेगा। यहाँ लिखा ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी, यानी जेसी से जो रैंक नीचे होगी उसकी अप्रूवल नहीं, उससे ऊपर वाले जेसी या जेसी से ऊपर वाले ज्वाइंट कमिश्नर से ऊपर वाले रैंक के ऑफिसर से परमिशन लेगा कि हम फिजिकली वेरीफाई ना करके कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेते हैं जो उसको लगे कि प्लेस ऑफ बिजनेस को वेरीफाई करने के लिए डीम्ड फिट है, वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकता है, जैसे रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल कोई सा, या कोई आपने फैक्ट्री बैठाई है तो मशीनरी के बिल etc, जो उसको डॉक्यूमेंट्स फिट लगेगा वो आपसे मंगा लेगा और जेसी से परमिशन लेगा। यानी कि अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन फेल कर दिया है या आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया तो फिजिकली वेरीफाई होगा, और फिजिकली वेरीफाई ना होने का रीजन सेकेंड प्रोविजो दिया हुआ वो बहुत रेयर है, तो आपको ऑलमोस्ट फिजिकली वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद सब रूल 2 में भी चेंजेज आया है, फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड, ये प्रोविजो इंसर्ट कर दिया गया है। इसमें क्या, वेयर अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 4, ऊपर जो अभी हमने पढ़ा था कि ऑथेंटिकेशन उसने ले लिया और वो ऑथेंटिकेट नहीं करता है और डज नॉट ऑप्ट ऑथेंटिकेशन फॉर आधार नंबर, द नोटिस इन फॉर्म GST REG 3 मे बी इशूड नॉट लेटर देन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि ये जो नोटिस जो है, जो आप क्लैरिफिकेशन बोलते हैं, जब आप GST रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कोई क्लैरिफिकेशन आ जाती है, तो वो क्लैरिफिकेशन आपको 21 डेज तक ही आ सकता है, उसके बाद आपको वो क्लैरिफिकेशन नहीं आ सकता है। तो ये अच्छी बात है कि क्लैरिफिकेशन 21 डेज के अंदर आ सकता है। अगर 21 डेज के अंदर अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आए तो ये आपको डिम्ड माना जाएगा, रजिस्ट्रेशन मिल गया। वो कहाँ लिखा हुआ है, वो आगे लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के बताते हैं। यहाँ सब रूल में छोटा सा चेंज है, सेल की जगह मे कर दिया गया एक वर्ड, और रूल नंबर 5 जो है उसमें चेंजेज है। रूल नंबर 5 में चार चीजें को बताता है, A, B और C, D। ये बेसिकली टाइम लिमिट को बताता है कि रजिस्ट्रेशन अगर आपने अप्लाई कर दिया विथ आधार ऑथेंटिकेशन, विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, या आपने ऑप्ट ही नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, तो आपको किस किस सिचुएशन में कितने दिन लगेंगे रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने में। ये मैक्सिमम दिन बताता है कि इतने दिन में ही आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आपका जो आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो क्या माना जाएगा, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड माना जाएगा। तो चलिए चारों सिचुएशन देख लेते हैं उसमें क्या क्या टाइम लिमिट है। तो विद इन ए पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, in case of person successfully undergo the authentication of Aadhaar number or is notified under 6D of section 25, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा 3 वर्किंग डेज में, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कर दिया है। यानी आधार ऑथेंटिकेशन जिस दिन किया उसके
बाद विद इन द 3 डेज में आपको मिल जाएगा, जीएसटी नंबर ग्रांट कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा है विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर प्रोविजन ऑफ सब रूल 2 in case where the person other than the person notified under subsection 6D of section 25 fails to undergo authentication, आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया और फेल्स आप नहीं करते हो, तब आपके साथ क्या होगा, फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन नंबर एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 4A ऑफ रूल 8, यानी कि जो अभी आपने सब रूल 4A अभी ऊपर हमने जो पढ़ा था ये प्रोविजन, तो इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको जीएसटी ग्रांट हो जाएगा। तो यानी कि इसमें भी क्लैरिफिकेशन जो है आपने ऊपर पढ़ा था 21 डेज में मिलेगा, 21 डेज में अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती तो डीम्ड अप्रूव माना जाएगा। तो इस केस में भी यही होगा, 21 डेज इसमें डेट है। विद इन ए पीरियड ऑफ 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन केस वेयर द पर्सन डज नॉट ऑप्ट आधार ऑथेंटिकेशन, आप अगर आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट ही नहीं करते हो तो आपको 21 डेज में ये एप्लीकेशन आपका डीम्ड अप्रूव्ड माना जाएगा। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन आती है और आप उसका जवाब दे देते हो तो वो विद इन द 7 डेज में वो आपका अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। विद इन ए पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट अंडर सब रूल 2, यानी कि अगर आपसे कोई क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट मांगा गया है और आपने वो दे दिया है तो उसके बाद 7 डेज तक वो उसमें फर्दर क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं आपकी क्लैरिफिकेशन को। अगर वो कुछ भी नहीं करते हैं तो आपका ये रजिस्ट्रेशन ग्रांट माना जाएगा और जो क्लैरिफिकेशन आपने दिया है वो अप्रूव्ड माना जाएगा। तो ये 4 डेट्स थी इसमें, तो ये हमने आज देखा नोटिफिकेशन नंबर 62 जो कि अप्लीकेबल होगा 20 अगस्त 2020 से, यानी आज से ये अप्लीकेबल है। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो न्यू टैब देखोगे। जब भी मैं अभी कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करता हूँ आगे तो मैं उसकी वीडियो जरूर बना के आपके लिए डालूंगा और आपको दिखाऊंगा टैब कहाँ पे है और इसकी आधार ऑथेंटिकेशन कैसे होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।